सिडनी आतंकी हमला, गोलियों की बौछार, लोगों की चीखें। बॉन्डी बीच पर हुए अटैक को देखकर पूरे इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। सिडनी अटैक को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल की सड़कों पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि हमला तो सिडनी में हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दर्द तेल अवीव में हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि सिडनी में यहूदी लोगों को टारगेट बनाया गया। वो अपने त्योहार हनुक्का के दौरान समंदर के किनारे मौजूद थे और इसी दौरान आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों के वीडियो देखकर सबसे ज्यादा तनाव और गुस्सा है। सिडनी से आए वीडियो देखकर नेतन्याहू बार बार परेशान हो जाते हैं। नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे उनके नागरिकों को इजराइल के बाहर टारगेट किया गया। नेतन्याहू के लिए सिडनी जैसे हमले अब असहनीय हो चुके हैं। नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि वो इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जवाब किसे देंगे? זה לא קרה באוסטרליה. זה קרה שם היום משהו נורא. רצח בדם קר. מספר נרצחים לצערי עולה מרגע לרגע. ראינו את הרוע בשפלותו, וראינו גם גבורה יהודית בשיאה. बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने सिडनी अटैक का ठीकरा ईरान पर फोड़ने का फैसला किया है। इजराइल की मीडिया में ईरान के एंगल से जांच की बात कही जा रही है। इजराइल की इंटेलिजेंस का दावा है कि तेहरान की तरफ से विदेशों में रहने वाले यहूदियों को टारगेट किया जा रहा है। हमले के लिए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए हमलों के लिए भड़काया जा रहा है। यानी नेतन्याहू अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान को सिडनी आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार बताकर कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। सिडनी हमले को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि अब उन्हें पूरी दुनिया में कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं बल्कि इजराइल के बाहर भी उसे टारगेट बना रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसने इजराइल को बार बार सबक सिखाने की वार्निंग दी है और उसके कमांडर रोज ऐसी चेतावनी नेतन्याहू के लिए जारी करते हैं। लेकिन सिडनी में हुए हमले को लेकर ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, ये जरा गौर से समझिएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा करता है। आतंकवाद और लोगों की हत्या कहीं भी हो, ये पूरी तरह नामंजूर और निंदनीय है। यानी ईरान ने साफ साफ कह दिया कि उसे इस हमले में मारे गए लोगों से हमदर्दी है। लेकिन इजराइल में इसे ईरान की तरफ से बोला गया एक और झूठ बताया जा रहा है। यानी साफ है कि सिडनी टेरर अटैक अब इजराइल और ईरान के बीच में एक और बड़ी टक्कर की दस्तक दे रहा है। टक्कर यानी ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई ना इजराइल में लड़ी जाए ना ईरान के अंदर, बल्कि दोनों तरफ की इंटेलिजेंस एजेंसियां आपस में भिड़ें, खुफिया ऑपरेशन करें, जिसका सबसे ज्यादा दर्द इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू महसूस करें या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई। फिलहाल सिडनी हमले को लेकर पूरा ऑस्ट्रेलिया खौफ में डूबा हुआ है और वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। We are stronger than the cowards who did this. And I want to conclude finally by saying that the government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws.
बताया जा रहा है कि सिडनी में आतंकी हमला करने वाले बाप बेटे की कार से आईएसआईएस का झंडा बरामद किया गया। यानी सिडनी टेरर अटैक के पीछे आईएसआईएस की विचारधारा। वहीं बड़ा सच ये भी है कि सीरिया की सत्ता पर काबिज हुए अहमद अल शराह या अल जुलानी पहले तो आईएसआईएस और अल कायदा का सरगना था और दिसंबर 2024 में अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों की मदद से ही उसने सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट किया था। जुलानी उसी आईएसआईएस का हिस्सा रहा जिसने इराक और सीरिया में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा और इसी आईएसआईएस से लड़ने वाले देशों में सबसे बड़ा नाम ईरान का था। ऐसे में सिडनी आतंकी हमले में ईरान का नाम लेना इजराइल की जल्दबाजी से ज्यादा एक नए युद्ध की बुनियाद तय करने की नीति कहा जा सकता है।